of you students and teachers. Today my topic is tele, detailing about tele. What I actually learned from past few days. Uh, as you can see that tele refers to teleprime or ERP9 application that which is uh, popularly used for accounting and business management. It is a software developed by TeleSolution, widely used in India and other countries. Some definition about Tele. Tele is an accounting software that helps business and record, manage, and analyze financial transaction inventory, payroll, and etc. business operations efficiently. Here are some key points about Tele and ERP9. First of all, accounting. Manage all financial transaction including sales, purchase, receipt and all kind of transactions. Second, inventory management. Uh, Track stock level, movement and valuation. Third of all, GST invoices. Generate GST invoice and file returns. Fourth of all, payroll and management. It involves employee salaries, their attendance, and also their strategic decisions. Fifth, bill and invoice help generate professional invoices in sector of business and industries. Sixth, multi-use and multi-location support enable collaboration across department and branches. Seventh, security and database provide data encryption and secure access to all. गुड मॉर्निंग टीचर्स एंड ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मेरा नाम रौनक है, मैं यहाँ पीजीडीसीए का स्टूडेंट हूँ। आज का जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है उसमें मेरा टॉपिक है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जानने से पहले सबसे पहला चीज़ है कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर है इसका जो जनक है, मतलब इसको जो बनाया है, उनका नाम है चार्ल्स बबेज। ये है उनका फोटो। इन्होंने चार्ल्स बबेज ने 1942 में कंप्यूटर को इन्वेंट किया है और 1942 में कंप्यूटर इन्वेंट करने के बाद काफ़ी हमें आसानी मिली है लाइफ में। लेकिन इनका सबसे पहला कंप्यूटर का नाम अगर हम जानना चाहें तो उसका नाम था ABC कंप्यूटर, जो ऐसा दिखता था। इसको सिंपल कंप्यूटर नहीं बोलते थे, ये इसका नाम था ABC कंप्यूटर, जिसका नाम था ऑटोसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। इसमें बहुत सारे हार्ड डिस्क, स्टोरेज और कैपेसिटी वाइज ये बनता था। लेकिन इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ही ज़्यादा कठिन था। इसीलिए भारत में भी कंप्यूटर को 1953 में लाया गया। 1956 के और 1953 के दौर में कलकत्ता के ISI में फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया। अब ISI वो है जिसका नाम है भारतीय सांख्यिकी संस्थान, जो काफ़ी हद तक जैसे हमारे भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो तैयार करते हैं वो ये संस्थान है। इसमें जो कंप्यूटर आप देख सकते हो, ये दिख रहा है आपको, इसका भी एक नाम था जिसका नाम रखा गया था HEC2M कंप्यूटर, जो भारत में फर्स्ट था। और यही नहीं, हमारे जो नालंदा यूनिवर्सिटी थे, शायद कंप्यूटर हमारे भारत में सबसे पहले बन जाता अगर हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया ना गया होता। अथर्ववेद में हमारे पास एक उपवेद भी है जिसका नाम होता है शिल्पवेद। शिल्पवेद में यंत्र बनाने की बहुत सारी तकनीकें थी, इसलिए उसको कई खिलजी वंशजों ने जला दिया था ताकि हमारे भारत को आगे बढ़ने का मौका ना मिल पाए। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में बताऊँ तो ये हार्डवेयर है। हार्डवेयर जैसे कि मॉनिटर, माउस, CD, डिस्क, माइक्रोफोन्स और कीबोर्ड आते हैं जिसको हम छू के और उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर ऐसे चीज़ होते हैं जिससे हमारे डेली लाइफ में हमें इजीली रनिंग करने के लिए और भी मौके मिलते हैं, जैसे कि क्रोम, गूगल, विंडोज़, MS वर्ड, ये सब जो चीज़ें हैं वो सब सॉफ्टवेयर में आते हैं। यूँ ही नहीं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक आप जो यूज़ करते हैं वो भी आजकल सॉफ्टवेयर में ही आते हैं। तो ये है हमारा प्रेजेंटेशन। और हम जो जनरेशन में आ चुके हैं उसका नाम है जनरेशन बीटा। लेकिन हम लोग जिस भी जनरेशन में पैदा हुए हैं उसका नाम था जनरेशन Z। अभी के जनरेशन बीटा में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गए हैं सॉफ्टवेयर के साथ में और हार्डवेयर के साथ में, जैसे नए नए माइक आना, टेक्नोलॉजी आना,
सॉफ्टवेयर जैसे आ चुके, एआई आ चुके हैं, और जैसे ऑफिस वर्क में आपका जो भी वर्क होता है आप एआई से पूरा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। चैट जीपीटी जो है वो भी एक सॉफ्टवेयर है। ये सब डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। सॉफ्टवेयर को आप देख सकते हो लेकिन उसको आप अपने हाथ में नहीं छू सकते, लेकिन हार्डवेयर के ही जरिए आप सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। ये इसका सबसे मेन टॉपिक था। थैंक यू। मैं अपना यहीं पर प्रेजेंटेशन को खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टीचर, मेरा नाम निखिल चंदवानी है। आज मैं आपको इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है, लेकिन मशीन तभी करता है, लेकिन मशीन तभी काम करती है जब हम उसे इंस्ट्रक्शन या कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसे हम बताते हैं वो इनपुट कराता है। इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन जब हम कंप्यूटर को देते हैं उसे इनपुट कहा जाता है, और जब कंप्यूटर उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके हमें बताता है उसे आउटपुट कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट की। इनपुट वो डिवाइस होते हैं जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन या इन्फॉर्मेशन देते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड में हम लेटर, नंबर कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। माउस से हम कर्सर को रिमूव कर सकते हैं। माइक्रोफोन से हम आवाज़ दे सकते हैं। वेबकैम से हम कंप्यूटर पर वीडियो या फोटो ले सकते हैं। स्कैनर से हम कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसे कंप्यूटर को आउटपुट देते हैं जो हमें कंप्यूटर मॉनिटर पे दिखाता है। सेकंड हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जिनके जरिए कंप्यूटर हमें रिजल्ट दिखाता है। सेकंड हम बात करेंगे मॉनिटर पे। मॉनिटर वो होता है जिसपे हम कुछ भी जो इनपुट देते हैं वो हमें शो करता है, उसे हम मॉनिटर कहते हैं। प्रिंटर पे हम कोई भी चीज़ प्रिंट कर सकते हैं। जो भी हम कंप्यूटर पे बनाते हैं उसे हम प्रिंट करेंगे तो जो प्रिंटर से आएगा वो आउटपुट कहलाएगा। थर्ड है स्पीकर। स्पीकर पे हम आवाज़ या म्यूजिक सुन सकते हैं। फोर्थ है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर से हम कोई भी चीज़ को बड़े रूप में दे सकते हैं, तो जो हमको आउटपुट आता है, जो वीडियो दिखाता है, वो प्रोजेक्टर के द्वारा दिखाया जाता है। थैंक यू।